हे एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह IRS एंड आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में। जीएसटी के अंदर एक बड़ा ही अनोखा कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो सप्लायर है वो टैक्स इनवॉइस देता है रेसिपिएंट को। व्हेनेवर ही सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज, ही इश्यूज ऑन टैक्स इनवॉइस टू द रेसिपिएंट एंड कलेक्ट्स GST from the recipient. एक बार उसने GST को कलेक्ट कर लिया रेसिपिएंट से, then this collected amount he remits it to the government. तो एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है जहाँ पे सप्लायर जो है वो टैक्स कलेक्ट करता है रेसिपिएंट से और रेमिट करता है सरकार के पास। इसका उल्टा होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM। मतलब RCM में क्या होता है कि जो सप्लायर है वो टैक्स कलेक्ट नहीं करता है, बल्कि जो रेसिपिएंट है he pays the GST directly to the government on behalf of the supplier। मतलब जो रेसिपिएंट है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो वही टैक्स पे करता है सीधा सरकार के पास में ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर कोई काम सीधे से हो सकता है तो उसको उल्टे से क्यों करना चाहिए, वाई वी हैव टू टेक द रिवर्स रूट। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि ऐसा करने के पीछे क्या रैशनल रहा है सरकार का और क्या क्या लीगल प्रोविजंस है जो डील करते हैं RCM से। So the background and rationale behind the payment of GST under the reverse charge mechanism are rooted in पहला ensuring comprehensive tax coverage, next is preventing revenue leakage, and third is improving compliance, especially in sectors where tax collection from supplier is challenging और इम्प्रैक्टिकल। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रैशनल क्या था इसके पीछे लाने का? रैशनल ये था कि पहला तो ठीक है, अंडरस्टैंडेबली एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स कवरेज हो, रेवेन्यू लीकेज को रोका जाए और इम्प्रूव किया जाए टैक्स कंप्लायंस को। कहां से? उन सेक्टर से जो कि अनरेगुलेटेड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, जहां से टैक्स को कलेक्ट करना ना सिर्फ इम्प्रैक्टिकल है बल्कि चैलेंजिंग भी है। जहां तक जब तक कोई पर्सन रजिस्टर्ड है GST में तो उससे टैक्स कलेक्ट करना काफी आसान है। कोई सेक्टर जो कि रेगुलेटेड है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां से टैक्स कलेक्ट करना बहुत आसान है। लेकिन वो सेक्टर्स जो कि अनऑर्गेनाइज्ड हैं, अनरेगुलेटेड हैं या इंडिया के टैक्स जुरिसडिक्शन से बाहर है, ऐसे जगहों से टैक्स कंप्लायंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। सो GST में RCM को लाने का मेन रीजन यही था कि जो सेक्टर जो कि अदरवाइज टैक्स कंप्लायंस के लिए एमिनेबल नहीं है, काफी चैलेंजिंग हो जाते हैं, अनरेगुलेटेड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, GST में रजिस्टर्ड नहीं है या फिर इंडिया के टैक्स जुरिसडिक्शन से बाहर है। मसलन जैसे हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो इंडिया से बाहर हो जाता है वो जिसे हम इंपोर्ट करते हैं, तो उस पर हमारे कुछ कंट्रोल नहीं होता। तो इन टू डील विद सच सिनेरियोस RCM को लाया गया था एंड दैट इज अ रैशनल बिहाइंड getting RCM into GST laws in India. So now let me take you quickly to the legal provisions which deals with RCM in India. So as per section 2 subsection 98 of the CGST Act 2017, reverse charge means the liability to pay tax by the recipient of the said supply of goods or services instead of the supplier. तो ये जो section 2 subsection 98 है CGST Act 2017 का, ये डिफाइन करता है रिवर्स चार्ज को। मतलब कि जो रेसिपिएंट होता है सप्लाई या गुड्स और सर्विसेज का, वो पे करता है टैक्स रादर देन दी सप्लायर। लीगल प्रोविजंस क्या क्या है? अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, मतलब विद इन द स्टेट सप्लाई होती है, तो वहां पे सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ द CGST SGST एक्ट जो है वो प्ले में आता है। एंड इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज मीन सप्लाईज विद इन डिफरेंट स्टेट्स, इन दैट केस सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 ऑफ द IGST एक्ट कम्स इनटू प्ले। यहाँ पे डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। ये इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस इट इज CGST SGST एक्ट एंड इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस ये IGST एक्ट जो है ये प्ले में आता है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 है, ये डील करता है नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज। सो दिस सेक्शन एम्पावर्स द गवर्नमेंट। ये सेक्शन जो है ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता है टू नोटिफाई स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर टैक्स इज पेबल अंडर RCM बाय द रेसिपिएंट। मतलब सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 जो है ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता है टू नोटिफाई कुछ खास गुड्स को या सर्विसेज को, कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज को, जहाँ पे जो टैक्स है वो RCM के अंदर पे की जाएगी। सो द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट जो है ये GST काउंसिल के रिकमेंडेशन पर ही काम करेगी, स्पेसिफाई करेगी
दीज कैटेगरीज थ्रू नोटिफिकेशंस। वो नोटिफिकेशन पास करके इस कैटेगरी को नोटिफाई करेगी जहाँ पे आरसीएम के द्वारा पेमेंट होगा। सो जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है। वो जरूरी इसलिए है कि जीएसटी काउंसिल क्या होता है, इट्स अ बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द स्टेट एज वेल एज सेंटर। तो यहाँ पे सबका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसलिए कोई भी मेजर डिसीजन लेने के पहले जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन बहुत जरूरी होता है जीएसटी लॉ के अंदर। आइए हम आगे चलते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 जो बात करता है अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड सप्लाईज। मतलब सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर वो सप्लाई करता है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 जो है वो कम्स इनटू प्ले। और यहाँ पे द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट मस्ट पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैनेजमेंट। तो ये हमारे दो मेन सिनेरियो हो गए, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 जहाँ पे आरसीएम आता है। इसके अलावा कुछ एडिशनल सिनेरियोज भी हैं जहाँ पे आरसीएम कम्स इनटू प्ले। वो क्या है, वो पहला इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम पर्संस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। जहाँ भी सर्विस रिसीव की जाती है फ्रॉम पर्सन जो इंडिया से बाहर है, इन दैट केस आरसीएम एप्लीकेबल होता है। फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर सर्विसेज, जहाँ भी कोई सप्लाई होती है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से होती है। मान लीजिए कि जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वहाँ जो सप्लायर है वो कई बार क्या हो सकता है कि दे मे बी अनरजिस्टर्ड। So in such cases also the tax that is collected or levied on RCM basis. Third is services from non-taxable territory, वहां से सर्विस आ रही है, तो ऐसे केसेस में भी आरसीएम में होता है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और है आरसीएम के अंदर, सेल्फ इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट्स होती है। क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है कि जो सप्लायर है वो सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज, देन ही इशूज इनवॉइस, टैक्स इशू करता है। लेकिन इस केस में क्योंकि सप्लायर जो है वो टैक्स कलेक्ट नहीं करता है, इसलिए जो रेसिपिएंट है ये उसके ऊपर ऑब्लिगेटरी है। सो 1 नवंबर 2024 से सेल्फ इनवॉइसिंग जो है आरसीएम के अंदर ये मैंडेटरी हो गया है। इसका टाइम लिमिट क्या है, मतलब ये कब तक कितने टाइम के अंदर इशू होना चाहिए, तो उसका विद इन 30 डेज ऑफ द सप्लाई। पर्पस क्या है, एसेंशियल फॉर क्लेमिंग आईटीसी। रेसिपिएंट कैन क्लेम आईटीसी ऑन जीएसटी पेड अंडर आरसीएम। मतलब रेसिपिएंट के ऊपर कोई एक्सेस बर्डन नहीं आता है टैक्स पे करने का। सेकंड क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस, तभी वो सप्लाई मानी जाएगी और तभी वो आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, कैश पेमेंट ओनली, आरसीएम टैक्स मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट थ्रू आईटीसी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। जो आरटीसी उसके पास अवेलेबल है टैक्स पेयर के पास, वो आगे के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के एडजस्टमेंट के काम आएगी। अब आइए हम देखते हैं टेबुलर समरी बनाई है, हम एक एक डिस्कस करते हैं सारे पॉइंट्स को। डेफिनेशन क्या है, टैक्स लायबिलिटी शिफ्ट्स फ्रॉम सप्लायर टू रेसिपिएंट, जैसे हमने पहले बात किया था। सेक्शन 2 सबसेक्शन 98 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। इंट्रा स्टेट में क्या होता है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ये गवर्न होता है सीजीएसटी एसजीएसटी प्रोविजन से। इंटर स्टेट जहाँ पे अभी आ गया तो वहाँ पे आईजीएसटी से गवर्न होता है। और सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 अभी हम देखते हैं सर्टेन गुड्स जो कि नोटिफाई किए गए अंडर आरसीएम, कैश्यू नट्स, अनशेल्ड, अनपील्ड। दूसरा क्या है, बीड़ी रैपर लीव्स जो तंदूर लिप्स कहते हैं। तीसरा क्या है, टोबैको लीव, सिल्क यार्न, रॉ कॉटन, लॉटरी टिकट्स। इन सभी केसेस में जो ट्रांजैक्शन होगी वो आरसीएम के अंदर होगी। अब ये सर्विसेज अंडर आरसीएम। जीटीए सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस जो है ये जिसको जीटीए कहते हैं आरसीएम के अंदर है। लीगल सर्विसेज जो एडवोकेट देते हैं आरसीएम के अंदर है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज आरसीएम के अंदर है। इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज आरसीएम के अंदर है। रिकवरी एजेंट सर्विसेज आरसीएम के अंदर है, जो कि बैंकिंग या फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं तो करती हैं। डायरेक्टर सर्विसेज, कंपनी डायरेक्टर्स, ये आरसीएम में है। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, ये भी आरसीएम में है अगर सप्लायर जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और जो रेसिपिएंट है रजिस्टर्ड पर्सन। की कंप्लायंस पॉइंट्स क्या क्या है, आरसीएम लायबिलिटी रिक्वायर GST registration regardless of turnover threshold. So the RCM network ensures comprehensive tax coverage while bringing unorganized sectors into the formal tax net, making it a crucial component of India GST system. So that was all about ITC reverse charge management in GST. If you got any queries, आप मुझसे जरूर पूछे कमेंट करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please, it's my humble request, please hit the subscribe button. Thanks for watching. Stay safe, stay compliant. See you in the next video.